ओम शांति। 21 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। अर्थात बाबा हमें भविष्य विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए अभी वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होने का इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते, अभी आप मन और बुद्धि पर जितना कंट्रोल रखेंगे, जितना उन पर राज्य अधिकार अचल अडोल बनाकर रखेंगे, उतना ही अटल अखंड भविष्य राज्य भाग्य आपको प्राप्त होगा, जिसका दर्पण बाबा कहते वर्तमान की स्टेज अर्थात जितना स्वराज्य अधिकारी होकर रहेंगे, उतना भविष्य विश्व राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी हूं। मैं आत्मा ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर बाबा के समक्ष स्पष्ट होकर रहेंगे और चढ़ती कला की अनुभूति करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं, चैतन्य चमकदार सितारा हूं। इस 5 तत्वों की देह में प्रकृति सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर बाप टीचर सदगुरु बनकर मेरी पालना कर रहे हैं।
बंधु सखा साजन मददगार बनकर मेरे साथ है। मैं आत्मा भी बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। बाबा की आज्ञाकारी संपूर्ण ऑनेस्ट जो हूं जैसी हूं बाबा की हूं प्रत्यक्ष करने वाली। बाबा के सर्व खजानों की मालिक हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण मरजीवा जन्म में एक पिता परमात्मा की। आज्ञाकारी सो ऑनेस्ट संतान हूं। इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में बाबा की श्रीमत अनुसार ज्ञान योग धारणा और सेवा में नंबर 1 रहने वाली। मनमत परमत पर दर्शन से मुक्त ऑनेस्ट आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ऑनेस्ट बन स्वयं को
बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी हूं। मैं आत्मा ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली। चढ़ती कला की अनुभवी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना। यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना। अर्थात पुरुषार्थ के मार्ग में स्पष्ट बनना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो। तो बाबा कहते यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो।
तो अनुभव करें मैं आत्मा ऑनेस्ट बन स्वयं को। बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी हूं। मैं आत्मा ऑनेस्ट बन स्वयं को। बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवीय गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवीय गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे संस्कार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे संस्कार श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पे धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रायल रखने हैं। रहम दिलबन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच अर्थात लालच को छोड़ देना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिलबन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच अर्थात लालच को छोड़ देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज
विधि बताई। बाबा बोले, स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्पष्ट करना, यही सबसे बड़े ते बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसा जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन में बाबा बोले, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर